एक लाइन में इसको समझ करूँ तो हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस जीवन का यही है कि हम इस स्टेज तक आएँ, दग्ध बीज भाव वाली स्टेज तक आएँ, ताकि हम भी अपने अविद्या आदि समस्त क्लेशों को दग्ध बीज कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछले सूत्र में हमने देखा था योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद में क्लेशों के विषय में, क्लेश क्या है और कौन कौन से क्लेश है। आज हम देख रहे हैं उनसे आगे योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद सूत्र संख्या 4। ये सूत्र है अविद्या क्षेत्रम उत्रेषाम प्रक्षुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। इसमें अविद्या का क्षेत्र बताया गया है कि अविद्या क्या है। देखो, अविद्या का क्षेत्र है प्रक्षुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये प्रक्षुब्ध तनु विच्छिन्न उदाहरण ये क्या है? ये इस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की अवस्थाएं हैं। क्या हैं? अवस्थाएं हैं। और इन सभी अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रबल कौन सी है? अविद्या। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये तब होंगे जब अविद्या होगी, या ये कह लो अविद्या इन सब की जननी है। जननी मतलब मदर ऑफ ऑल इग्नोरेंस। जितने भी हमारा अविद्या है वो उन सब की जननी है, जितने भी वो क्लेश हैं, चाहे वो अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, विनिवेश हो। तो इन चारों क्लेशों की जननी है अविद्या। अगर अविद्या होगी तो ये क्लेश अस्तित्व में आएंगे, अदरवाइज ये क्लेश अस्तित्व में नहीं आएंगे। अगर अविद्या नहीं होगी तो ये क्लेश भी नहीं होंगे, बट अगर अविद्या होगी तो ये डेफिनेटली होंगे। तो आज हम योग दर्शन में देख रहे हैं प्रक्षुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। ये क्या है? ये भी अवस्था हैं इन क्लेशों की। तो आइए इनके विषय में देखते हैं डिटेल में। देखो, इसके विषय में योग दर्शन को देख लेते हैं। इस सूत्र में अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन क्लेशों की जननी अविद्या को कहा गया है। अविद्या के होने पर ये क्लेश अस्तित्व में आते हैं और उसके न होने पर नहीं। इन क्लेशों की 5 अवस्थाएं। देखो, यही 5 अवस्थाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रक्षुप्त तनु विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज भाव, ये 5 अवस्थाएं हैं इन क्लेशों की। तो इनके विषय में हम देख रहे हैं। तो पहली अवस्था है प्रक्षुप्त। प्रक्षुप्त किसको कहते हैं? देखिए, प्रक्षुप्त का मतलब है क्लेशों का सुप्त अवस्था में रहना, प्रक्षुप्त अवस्था कहलाती है। सुप्त अवस्था तो आप सभी जानते हैं। सुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं जीवात्मा की। जागृत मतलब जागने वाली, स्वप्न मतलब स्वप्न वाली, और सुप्त मतलब जिसमें वो नींद में हो या सोया हुआ हो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्लेशों का सुप्त अवस्था में मतलब क्या हुआ कि क्लेशों की वह अवस्था या वो स्टेज जिसमें क्लेश सुप्त रहते हैं, या बोल सकते हैं इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, ऐसी अवस्था प्रक्षुप्त अवस्था होती है। जैसे विविध प्रकार के बीज भूमि में विद्यमान रहते हैं, परंतु जब उनके अनुकूल जल, वायु आदि होते हैं तब वे अंकुरित होते हैं, अदरवाइज वे अंकुरित नहीं होते। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के मन में जन्म जन्मांतर की वासनाएं विद्यमान होती हैं। जब वासनाओं के अनुकूल उनके उद्बोधक कारण उपस्थित होते हैं तब वे उद्बुद्ध हो जाती हैं, तब वे उत्पन्न हो जाती हैं। बाल्य अवस्था में काम आदि की वासनाएं विद्यमान रहती हैं, किंतु उस समय उनके जगाने वाले शारीरिक सामर्थ्य आदि कारण नहीं होते, अतः वे प्रक्षुप्त रहती हैं। मतलब ये साधारण सी भाषा में कि हमारे मन में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं होती हैं, और वे वासनाएं तब जागृत होती हैं जब उनको उनके अनुकूल वातावरण मिल जाता है, उनको उनके जैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाता है। जब तक वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण उनको नहीं मिलता, वे अंकुरित नहीं होते। ठीक है, होती सबके मन में है, ऐसा नहीं कि किसी के मन में वासनाएं नहीं है, होती सबके मन में है, लेकिन वे प्रक्षुप्त अवस्था में रहती हैं। जब तक उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिलता वे प्रक्षुप्ति रहती हैं, बट जहाँ उनको उनका अनुकूल वातावरण मिला वे सुप्त अवस्था से बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए यह है प्रक्षुप्त स्टेज। आगे बोलते हैं कि साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वासनाएं पूर्व जन्म की भी होती हैं और इस जन्म की भी होती हैं। इसलिए योगाभ्यासी को, साधक को सावधान रहना चाहिए कि मुझ में आंतरिक रूप से प्रक्षुप्त वासनाएं हैं, ये चाहें जब जाग सकती हैं। इसलिए जो साधक हैं, जो शिकर हैं, उनको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं प्रक्षुप्त के बाद तनु। तनु का मतलब ये है कि जब क्लेश सूक्ष्म रूप में रहते हैं तब तनु कहलाते हैं। सूक्ष्म रूप में जब क्लेश रहते हैं तब वे तनु कहलाते हैं।
क्रिया योग के द्वारा क्लेश निर्मल हो जाते हैं। वे साधक के मन में विषय भोगों की विशेष उत्तेजना उत्पन्न नहीं करते। इस स्थिति को तनु कहते हैं। तनु जो है प्रसुप्त के बाद की स्टेज है। प्रसुप्त अवस्था में तो क्लेश सुप्त अवस्था में थे, लेकिन इसमें जो है तनु अवस्था में, तनु अवस्था से हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्लेश तो हैं लेकिन तनु हैं पर तनु है। मतलब क्या? जब अनुकूल पदार्थ बार बार समक्ष आते हैं तब वे साधक ध्यान नहीं देता, पुनः वे उदार बन जाते हैं और जाग जाते हैं। इसलिए तनु रूप में स्थित क्लेशों को दग्धबीज की अवस्था में जाने के लिए प्रयास कर देना चाहिए। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तनु का मतलब क्या है तो देखिए इस लाइन से आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। क्लेशों की प्रसुप्त और तनु अवस्था में भेद यह है कि प्रसुप्त क्लेश सोया हुआ होता है जबकि तनु क्लेश कुछ जागा हुआ होता है। जो प्रसुप्त है वो तो सोया हुआ ही है, बट जो तनु है वो कुछ जागा हुआ होता है, इसलिए प्रसुप्त की तुलना में थोड़ा सा खतरनाक होता है। ठीक है, प्रसुप्त हुआ, तनु हुआ। अब बात करते हैं हम विच्छिन्न की। विच्छिन्न का मतलब क्या है? योग दर्शन के अकॉर्डिंग जब वे प्रबल रूप में रहते हैं परंतु उनके विरोधी क्लेशों की तीव्र अवस्था के कारण वे अभिभूत हो जाते हैं, तब विच्छिन्न कहे जाते हैं। मतलब ये ऐसे स्टेज है कि इसमें जब कोई क्लेश प्रबल रूप में होता है, प्रबल रूप में क्लेश उपस्थित होता है, बट उसके विपरीत जो क्लेश हैं, जो विरोधी क्लेश हैं, जैसे कि कोई क्लेश है काम वासना का, है ना, कोई वासना का क्लेश मेरे में आया। सपोज मैं अपने आप को एक एग्जांपल कैसे ले रहा हूँ, तो वासना का क्लेश, काम वासना का क्लेश अगर आया तो उसके विरोधी क्लेश कौन से होंगे? जो काम वासना वाले ना हो। तो मान लो वो क्लेश प्रबल अवस्था में है मेरे में, तो उसके अगर विरोधी क्लेश की तीव्र अवस्था मुझ में आ गई, मतलब ऐसे क्लेश जो काम वासना वाले ना हो, अगर वे मुझ में आ गए तो जो काम वासना वाला क्लेश है वो होगा तो बट वो शुप्त में चला जाएगा, रहेगा पर वो दब जाएगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब प्रबल रूप में रहते हैं परंतु उनके विरोधी क्लेश की तीव्र अवस्था के कारण वे अभिभूत हो जाते हैं, तब विच्छिन्न कहे जाते हैं। इसको और समझते हैं। किसी एक विषय में राग की प्रवृत्ति होती है तो उससे भिन्न विषय का राग रुक जाता है। ठीक है, राग का मतलब आपको कोई चीज़, किसी के प्रति राग है ना। चलो एक उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत पसंद है ना, जिसके प्रति आपको अनुराग है। अगर आपको उससे भी अच्छा व्यक्ति मिल जाए या उससे भी सुंदर व्यक्ति मिल जाए तो आपका राग उस व्यक्ति के प्रति कम होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। संसार में एक बात देखी जाती है कि जब कोई चीज़ विशिष्ट से भी विशिष्ट मिल जाती है ना, तो जो विशिष्ट होता है वो उस विशिष्ट से कम हो जाता है, उसका उससे स्तर कम हो जाता है। मनुष्य की तो यह प्रवृत्ति है कि वह हमेशा अधिक सुंदर लालायित चीज़ों की ओर ही भागता है। अगर एक से अधिक सुंदर उसको मिल गया तो वो उसके पीछे भागेगा, फिर उससे भी अधिक सुंदर मिल गया तो वो उसके पीछे भागेगा। इसी तरह यहाँ पर क्लेशों में भी है, राग में भी है। अगर एक राग की प्रवृत्ति है तो उससे भिन्न विषय का राग रुक जाता है। ठीक है, और उस प्रबल राग के शांत होने पर वह रुका हुआ राग फिर पुनः सक्रिय हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। माफ़ करना, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए मेरे को पसीना आ रहा है। तो ये विच्छिन्न अवस्था है कि क्या अवस्था है कि इस अवस्था में भी क्लेश प्रबल रूप में रहते हैं, बट उनके विरोधी क्लेशों की तीव्र अवस्था के कारण वे अभिभूत हो जाते हैं, परंतु रहते हैं, नष्ट नहीं होते, रहते हैं। अब बात करते हैं उदार अवस्था की। देखो इसमें क्या है कि जब क्लेश तीव्र रूप से प्रवृत्त होता है तब उसको उदार कहा जाता है। जब कोई क्लेश तीव्र रूप से आता है ना तब उसको उदार कहा जाता है। जब व्यक्ति के मन में अत्यंत तीव्र क्रोध उभरता है तो वह कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जान सकता, और यह क्लेश की उदार अवस्था है। इस प्रकार से अस्मिता, राग, अभिनिवेश क्लेशों के विषय में भी जान लेना चाहिए। तो ये 4 अवस्था तो थी वे जो अविद्या के कारण होती है। ठीक है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, और ये उन सब की अवस्थाएं हैं जो क्लेश है। ठीक है, अब एक अवस्था है दग्ध बीज भाव। ये एक अवस्था है जो कि इन चारों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक ऐसी स्टेज है, इसको हम क्लेशों की 5वीं अवस्था कह सकते हैं, बट ये उनसे भिन्न है, उनसे अलग है। देखो इसमें बताया गया है
जैसे अगर एक गेहूं के दाने को अगर हम भून दें तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा, फिर वो अंकुरित नहीं होगा, चाहे हम उसे कितनी ही उसके कंडीशनल एनवायरनमेंट क्यों ना दे दें। हम उसे जल दें, पानी दें, नमी दें, धूप दें, ताप दें, उसके बिल्कुल अनुकूल ताप, वायु, जल क्यों ना दे दें, लेकिन वह फिर भी जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि वह हमने भून दिया। ठीक इसी प्रकार हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या आदि जो क्लेश हैं, उनको हम अगर योगाभ्यास के द्वारा दग्ध बीज कर दें, दग्ध बीज को अब ऐसे ही सेंस मिले कि भून दें, जो जैसे कि गेहूं के दाने को हम भून रहे थे अग्नि के थ्रू, ऐसे ही अगर हम अपने क्लेशों को, अविद्या आदि क्लेशों को दग्ध बीज कर दें, भून दें, किस तरह से? योगाभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वे जो क्लेश है ना, वे उस भुने हुए गेहूं के दाने के समान ही हो जाएंगे। फिर वे क्लेश, उनकी अनुकूल अवस्था मिलने पर भी वे क्लेश पुनः उत्पन्न नहीं होंगे। फिर चाहे कितने ही विषय क्यों ना आ जाएं सामने, वे उत्पन्न नहीं होंगे। पर ऐसा तभी होगा जब वे क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे। अगर दग्ध बीज की अवस्था नहीं है तो याद रखना वे क्लेश पुनः जागृत हो सकते हैं जब उनके अनुकूल विषय आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने की अवस्था है। एक बार योग दर्शन में पढ़ लेते हैं कि क्लेशों की 5 ही अवस्था है। यह है दग्ध बीज भाव। जैसे गेहूं के बीज को अग्नि में भून देने के पश्चात वह अनुकूल भूमि, जलवायु को प्राप्त करके भी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा योगी अविद्या आदि क्लेशों को शक्तिहीन बना देता है। इस अवस्था में वे क्लेश अपने अनुकूल विषय के समक्ष होने पर भी क्रियाशील नहीं होते। यह क्लेशों की दग्ध बीज भाव अवस्था योगी में ही होती है, सांसारिक जनों में नहीं। देखो, इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो दग्ध बीज भाव वाली स्टेज है, ये ओनली योगियों में होती है, भोगियों में नहीं होती। योगी मतलब जो योगी है। जितने भी सांसारिक जन हैं वे तो योगी हैं नहीं, वे तो भोगी हैं। क्योंकि जो योगी बन गया ना, वो सांसारिक जनों से थोड़ा हट गया, उनसे ऊपर उठ गया, तो हम उसको सांसारिक जनों में नहीं गिने। हालांकि है तो वो संसार का ही, बट उसकी अवस्था उनसे ऊंच हो गई है। तो सांसारिक जनों में यह स्टेज नहीं है, इसलिए यह दग्ध बीज भाव वाली स्टेज। और प्राय अगर मैं एक लाइन में इसको समअप करूं तो हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस जीवन का यही है कि हम इस स्टेज तक आएँ, दग्ध बीज भाव वाली स्टेज तक आएँ, ताकि हम भी अपने अविद्या आदि समस्त क्लेशों को दग्ध बीज कर दें। दग्ध बीज कर दें मतलब कि भून दें अपने क्लेशों को, इस प्रकार उनमें आग लगा दें कि वे पुनः उनके अनुकूल विषय उपस्थित होने पर भी वे जागृत ना हो। ठीक है, तो आइए आज का हमने चौथा सूत्र देखा साधन पाद का। इसके बाद हम देखेंगे 5वां सूत्र, जो बेसिकली होगा कि अविद्या क्या है, इग्नोरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या है। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।